प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला अपनी ज्योतिष केंद्र पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे ज्योतिष मैं और तुम इस चैनल के माध्यम से प्रथम मैंने आपको जो पैतृक ऋण दोष बताया था वो स्वऋण नामक दोष था, जिसके कारण सूर्य थे। आज मैं इस संदर्भ में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चंद्र से बनने वाले 3 पैतृक ऋण दोषों के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। प्रथम ऋण तृतीय स्थान में बनने वाली चंद्रमा से होता है। कालपुरुष की तृतीय भाव में स्थिति मिथुन राशि में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में केतु होने पर एवं छठवें वाले भाव में चंद्रमा होने पर 3 भिन्न भिन्न प्रकार के पैतृक ऋण दोष बनते हैं, जिन्हें हम एक एक करके इस विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम ऋण जो चंद्र से बनता है, तृतीय स्थान में मिथुन राशि में कालपुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा तृतीय भाव में गया हुआ भग्नि ऋण दोष को बनाता है। ऐसा पैतृक ऋण दोष सुखों में कमी लाता है, बहनों को, स्त्रियों को परेशान करने का मूल कारण इस चंद्रमा में होता है। यहाँ का चंद्रमा पराक्रम में कभी गिरावट, कभी अचानक अति पराक्रमशीलता को दर्शाता है। इस चंद्र के कारण व्यक्ति के पुरुषार्थ में या तो बहुत ज़्यादा कमी आती है या बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट रूप से पुरुषार्थ को करता हुआ ऐसा जातक परम शौर्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार के पैतृक ऋण दोष के कारण घर में होने वाले बदलाव, जिनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, उनमें प्रथम है कि इस प्रकार के पैतृक ऋण दोष में 48 वर्ष तक जीवन काल निर्बाध रूप से चलता है या उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं आती है, लेकिन फिर इस प्रकार आगे चलकर 48 वर्ष में अचानक बदलाव करते हुए संकटों का दौर प्रारंभ हो जाता है। ये संकटों का दौर बेहद ही निराशा एवं अवसाद को लेके आता है। फिर व्यक्ति में उत्साह की कमी हो जाती है और वो सारे कार्यों को छोड़कर अवसाद की गहरे अवसाद में अपने आप को पाता है। यहाँ पर कोई भी सहायक उसकी सहायता नहीं करता है और व्यक्ति आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान होकर निर्विघ्न रूप से जीने की कोई कामना नहीं करे। ऐसे कारण जब जन्म कुंडली में लक्षित होने लगे तब आप समझ लें कि इस प्रकार का पैतृक ऋण दोष है, जिसका उपचार मैं आपको बतलाऊंगा। इस प्रकार के पैतृक ऋण दोष में आपको अपने रक्त संबंधियों से, प्रत्येक रक्त संबंधी से एक एक पीली रंग की कोड़ी ले लें या चांदी भी ले सकते हैं। कोड़ी ना प्राप्त होने पर उसको इकट्ठा कर लें। उन पीली कोड़ियों को आप जला लें और जलाने के बाद उसकी राख को बहते हुए जल में बहा दें। ऐसा कर लेने से चंद्रमा का ये प्रभाव उसमें न्यूनता आती है। फिर आप चंद्रमा का वेदोक्त जप करवा लें। उसका जो भी पूजन आप करवा सकते हैं, संबंधित ज्योतिर्विद से मिलके, ब्राह्मण से मिलके आप निष्कर्ष पे पहुंच के उन उपायों को कर लें, ताकि आपको इससे निश्चित तौर पे इससे आप मुक्त हो सकें। तृतीय प्रकार का जो पैतृक ऋण दोष है वो केतु के चतुर्थ भाव में होने से बनती है। यहाँ पे चतुर्थ भाव नैसर्गिक कुंडली कालपुरुष की, उस कुंडली के कारक चंद्र, शुक्र और बुध होते हैं। चंद्रमा के स्थान पर उसके शत्रु ग्रह केतु की उपस्थिति के कारण चंद्रमा जन्म कुंडली में जहाँ कहीं होगा उस भाव में निश्चित तौर पे कमी लाता है। उस भाव से प्राप्त होने वाले सारे शुभ फल कहीं न कहीं अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं और ऐसा केतु दुख का कारण बनता है। इसकी विशिष्ट पहचान है, घर में जो महिलाएं हैं, माता हैं, वो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, चिंतित होती हैं, रोग या अवसाद में होती हैं या किन्हीं कारणों से वो संतुष्ट नहीं होती हैं, जिससे घर का माहौल जो रहता है वो शांतिपूर्ण नहीं चल पाता है। अब क्या कर लें? इस प्रकार के पैतृक ऋण दोष को देखने के बाद क्या करें? आप देवी उमा पार्वती की पूजन करें, भगवान शिव की पूजन करें और माता अनसुईया जो चंद्रमा की माता हैं उनका आप पूजन करें। ऐसा करने से चंद्र बली होगा। चंद्रमा बली होने से ही व्यक्ति अपने सुखों का उपभोग कर पाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा का स्थिति
व्यक्ति के व्यक्तित्व को 50 से 55% तक प्रभावित करता है। महिलाओं में और मन से उत्पन्न होने वाले सारे कार्यों में चंद्रमा की महती उपस्थिति होती है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है वो सारे लोग निराशा या अवसाद से ग्रसित होते हैं, और मूल रूप से महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करने वाला ये चंद्र उनके मन का कारक होकर किसी भी स्थिति को बनाने में या मिटाने में सक्षम होता है। ये चंद्र जब केतु यहाँ पे होगा चतुर्थ भाव में, तो चंद्र जहाँ कहीं होगा वो पीड़ित होगा। अब उसको आपको देखना है, समझना है, और किसी अच्छे ज्योतिर्विद से आप चाहें तो उस बारे में राय विचार विमर्श कर लें और उसके सुझाव अनुसार चंद्रमा का उपाय करें। सरल और निम्न उपायों में है, आप दूध का दान करें, चांदी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आप शंकर जी के ऊपर निर्बाध रूप से अभिषेक कर सकते हैं। जल हो, गंगा जल हो, दूबा हो, तुलसी हो, क्षमा कीजिए, दूबा की जगह तुलसी हो, तिल हो, ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करके आप भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, या लघु अभिषेक या ओम नमः शिवाय मात्र से आप उस चंद्र की निवृत्ति के लिए भगवान शिव आशुतोष से की गई प्रार्थना से चंद्रमा मुदित होता है। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की श्राप से बचाने वाले भगवान आशुतोष, भगवान ऐसे जो चंद्रधारी हैं, चंद्र को मस्तक पर रखने वाले हैं, वो चंद्रमा की क्षीण कलाओं को भी विकसित कर देने में समर्थ हैं। तो अगर मन से संबंधित आपको कोई परेशानी है तब आप भगवान शिव की शरण में जाएं, उनसे प्रार्थना करें। भगवान शिव उस चंद्रमा का निश्चित तौर पर बेहतर और उत्तम उपचार प्राप्त करा सकते हैं। भगवान शिव के अभिषेक से मन की शांति प्राप्त होगी और चंद्र जहाँ भी होगा वो सुफल को प्राप्त कराने वाला होगा। अब मैं इसी क्रम में चतुर्थ ऋण जो ईश्वरी ऋण दोष कहलाता है और चंद्रमा के छठे भाव में उपस्थिति के कारण बनता है, ऐसा चंद्र माताओं को, मौसी को, मामा पक्ष को परेशान करने वाला होता है। ऐसा चंद्रमा जहाँ कहीं पाप पीड़ित होगा उन भावों को भी प्रभावित करने वाला होता है। ऐसा चंद्रमा रोग से, कष्ट से, बीमारी से आपको निवृत्त नहीं होने देता है। इसके लिए उपाय ये है कि आप भगवान शिव का अभिषेक लगातार करें, सोमवार उपवास रख सकते हैं, और घर के रक्त संबंधियों से कुछ कुछ पैसा लेकर आप पशुओं के लिए, पशुओं में भी विशेष तौर पर चौपाए पशुओं को आप दान कर सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, या स्पेशल तौर पे मंगलवार को एक दिन में 100 कुत्तों को भोजन करा के भी आप इस प्रकार के पैतृक ऋण दोष से मुक्त हो सकते हैं। चंद्रमा चूँकि जन्म कुंडली में प्रस्थिति को प्राप्त होता है और जहाँ कहीं ये पीड़ित होगा, पाप आक्रांत होगा, या केतु से दृष्ट होगा, या पाप मध्य में होगा, या क्षीण कलाओं से युक्त होगा, तब ऐसा चंद्रमा मन से उत्पन्न होने वाले सारे रोगों को देता है। इसकी निवृत्ति जन्म कुंडली में बेहद आवश्यक इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसा करके आप निश्चित तौर पे मन की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बिगर मन की शक्ति के किसी कार्य को साधना असंभव है। एक कहावत है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तब आप चंद्रमा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए माता की शरण में चले जाएं। माता चंद्र की माता अनसुईया है और चंद्रमा जो है वो माता का भी कारक है। चंद्रमा व्यक्तिगत सुखों का कारक है। तब आपको चंद्रमा की उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए, कार्य में सिद्धि के लिए चंद्रमा के बल को बढ़ाना ही होगा। चंद्र के बल बढ़ने से आपकी मन की कार्य करने की स्थिति बेहद बढ़ जाती है और आप कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसा चंद्रमा के बारे में कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तब मन के कारक चंद्रमा को सही कर लें आप, तब आप हर कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले पैतृक ऋण दोषों को लेके। मैं भगवान आशुतोष को प्रणाम करता हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ।